अब राजा परीक्षित गड़बड़ थोड़े ना। ए बहनी सुन लो, तुम्हारी बहुरिया हो घर में और बहुरिया सास खूब निपटत हो और तुम कह दो बहुरिया चले तुम हेलुआ बनौती हो और हेलुआ तनी मीठ बनायो है, चले तुम हेलुआ बनौती हो पहले हम मंदिर में जाते ना भैया जी की अगरबत्ती लगाए। तो बहुरिया कहा कही जाओ मम्मी चले तुम यो हो तले हेलुआ हम बनाए रखा। ठीक, बहुरिया हेलुआ बनौला तुम मंदिर पूजा करे चले गए। ऐसे गयू अगर बहुरिया तुरंत कहा लगे मम्मी आओ हेलुआ खाओ वेलकम वेरी गुड थैंक यू सॉरी, अगर तुरंत बहुरिया कहा लगे तो जान जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और जब तुम पूजा कह जाओ और तब कहो बहुरिया हेलुआ बनेगा, तो जो बहुरिया तुमसे बोले ना और तक है बहुत हेलुआ खाती, बड़ा हेलुआ खाती, जिंदगी भर हेलुआ ही खाई नहीं, बड़ा आलू खाती जिंदगी भर आलू खाई नहीं, अब हेलुआ खा लगी। हमसे भाई ज्यादा नहीं, हमसे भाई टोन टाइम ना करो, समझो कि नहीं। हाँ ना हम अपन चूल्हा कट्टे धर लिया बुआ कहना गैस सिलेंडर सही देना है। अब पे पर तुम समझ जाओ कि हमारे बहुरिया गड़बड़ नहीं है। बहुरिया से कब लड़े ना, यूं न समझो बहुरिया गड़बड़ है ना, यू अत्ता तुम दिमाग कम लगा लो कि बहुरिया गड़बड़ नहीं है। जब हम अगरबत्ती लगावे चले गए ना है तब कौन चुगलैया आई है गड़बड़ाए दी है। बस यह है मुख्य बात है, कौन चुगलैया आए हैं और तड़बड़ा दी। और बहुत ही चुगलैया होती हैं लेकिन ईमा यक्को जने नहीं है। ईमा 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 यक्को जने हमका दिखाती नहीं है, ई दिखाती है तो लोग गड़बड़। हाँ तुम का नहीं बताई थे ना, वो महादेव भैया बताई थे है ना। ईमान एक जने आंखें में डालो काम मजा कहूँ खरा के जाए भाई मेरे शुक्लैया तो गांजर में रहती हैं। और वो यही है क्या करे बस जहाँ देखे बूढ़ा नहीं है बहुरिया तो बुढ़िया चोटी है अपने अलमारी के चाबी न देहो का बहू हिसाब से रहो। अब हमका चला देने कहूँ अब तय कह कर चली गई और जान लो अत्यम बंटा धार है। अब ही निपटर रहा अत्यंत देना बहुरिया गड़बड़ाए गए। जब बूढ़ा कहीं बिटिया हेलुआ बनेगा, हेलुआ बनाओ जा खाओ जा, हमसे क्या मतलब है, जान लो गड़बड़ होगा। राजा परीक्षित जब युवा समझावे खाते, जब राजा परीक्षित चले हैं जंगल का यहाँ तो जैले कलयुग खोपड़ी में नहीं रहा पहले गिटकिन पर नाम करें भैया तो बात है खत्म करो। और जब कलयुग बैठेगा खोपड़ी पर भैया तो बाबा के आश्रम पर पहुंचे। राजा परीक्षित हंसने लगे, बाबा हम माला जाप करते हो कि ढंडस बनावते हो, तमाशा बना रहे हो हैं, समझो राजा आ रहा है तो चाय वाय देख परी। अब तुम का इस करे अब फूलन का माला खूब पहराए है ना है, अब तुमका माला पहराए वाइस जो आज तक का कोई ना पहरावा हो भाई मेरे। और जबकि देख लो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ भागवत के पहले अध्याय में राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा है कि तेरा निवास, और भागवत के 12वें अध्याय में यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सोना में मेरा निवास। अब बताओ याक बिलमा न सांप चूहा रह सकत है, न याक मड़ैयम शेर बकरी नहीं रह सकत भैया। तो के राजा परीक्षित की ना बात कटेगी ना भगवान की बात कटेगी। तो कौन पहले अध्याय में राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग से कि सोने में निवास तेरा, और भगवान कन्हैया ने 12वें अध्याय में कहा अर्जुन से कि सोने में निवास मेरा। अब बताओ तो बाबा लोगों ने सब संशोधन किया, कहा लाग भैया ऐस करो अब ना राजा की बात कटी ना भगवान की बात कटी, तो ऐस की जाए बटाई कह दिन जाए। कहा जत्ता ईमानदारी का धन होए वो ईमा रहे हैं भगवान सोनम, और जत्ता बेईमानी क्या होए नंबर 2 का वो ईमा रहे है कलयुग। तो बाबा लोग कहला फिर कलयुग जीत जाई भगवान हार जाए। तो तब कहा किन जाए कहीं सुनो उस सोने में निवास रहेगा जैसे सोना चांदी खरीदा जाए। तो पहले तुरंत ही ना पहनी पहिरो वो का कोई छोट मंदिर हो चाहे बड़ा, चाहे देवी स्थान हो चाहे भूया, कोई देवी स्थान होए वही पर रख दो 5 मिनट 2 मिनट घूमे बैठ जाओ, कह दो हे प्रभु हे ब्रह्म बाबा हे भगवान ये प्रसाद हुआ है हम बनाए दो, तब पहन दी 5 मिनट घूमे खड़े हो जाओ। हम यहाँ नहीं कहते कि धर दो घर चलिए धर दे चलिए तो मुंह बनाए जो तेरे को लिया का तो चलागा रख दो रख दो 5 मिनट भगवान को अर्पित कह भगवान का यहाँ अर्पण कह वही के बाद जो सोना पहिरा जाता है वही मां रहते हैं भगवान। जो संतन क्या फैसला और जैसे तुरंत ही खरीदी ने और तुरंत ही लटका लेने को बोल रहा वही मां रहते हैं कलयुग। चोर रहा दे मारी झपक्का वह नथुनी ले चलागा ना को फाट गए ले
मेरे बंधु, तो कोई चीज खाना बने बहनों, अपने घर में एक काम कई दिन करो, रोज अपने घर में रोज यज्ञ किया करो। कल यज्ञ होगी माता के दरबार में, अपने घर में रोज यज्ञ किया करो। कैसे यज्ञ किया करो? जब खाना बन जावा करे तो जितना खाना बने थोड़ी सी आग ले लिया, वह पर थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल के रख दिया, आचमन करा दिया, रोज यज्ञ होगा। यज्ञ माने चाहे छोटे हो चाहे बड़ी, यज्ञ का मतलब 11, रोज 11 कह दो, वो यज्ञ होगा। भगवान को अर्पण करे के बाद चाहे कोई काम करो, बस भगवान, जो काम तुम भगवान का नाम लेके काम करे हो वो हैगा भक्ति वाला, और जौन काम कहो कि हम करे जा रहे हो वो हैगा घरेलू काम। नहाए चलो तो कह दो भगवान भोजन बनावे जाए, भक्ति शरण हो गए। खाना बनावे चलो कह दो भगवान भोजन कहे हैं, और भोजन खाए घर के आदमी, लेकिन उनका भगवान है समझो। झाड़ू लगाओ तो कह दो भगवान है, जौन काम करो भक्ति मार्ग। मेरे बंधु, आज महाराज परीक्षित जिस समय बाबा के गले में कहा बाबा तुम्हारा स्वागत कर दूंगा, उठाया मरा सर्फ और डाल दिया गले में, और राजा परीक्षित वहां से लौट पड़े। स्वागत कर दिया, मरा सांप। एक बाबा समीक मुनि के बेटा था, बेटे का नाम था लोमग ऋषि, कुछ लोग कहते उसका नाम था श्रृंगी। वो लड़का भी बैठा था, एक लड़का दूर से देख रहा था मेरे बंधु कि एक राजा आया है, स्वागत नहीं किया, फूल नहीं डाला, और उसने मरा सर्प डाला है। जाकर के लोमग ऋषि से बताया, लोमग ऋषि भैया आया तो देखा मृतक सर्प गले में पड़ा, नदी से जल लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। हे राजा, तूने मेरे पिता को स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, यह तो युगाना लागत है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। अमृत किसी को पिला न सको तो जहर पिला भी मत देना, सेवा नहीं कर सकते हो अपमान किसी का मत करना। चाह नहीं है सुरबाला में, चाह नहीं है सुरबाला में, चाह नहीं है सुरबाला में, किसी को धक्का मत देना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हे राजा, तूने मेरे पिता के गले में फूल नहीं डाला तो मरा सर्प डाल दिया। जा राजा, हम श्राप देते कि ये तक्षक सर्प आज के 7वें दिन जिंदा हो जाएगा, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प जिंदा हो जाएगा, और यही सर्प तेरे को 10 के यमपुर पहुंचाएगा। जब इतनी जोर से श्राप दिया भैया, जब हे श्राप दीन ऋषि आए, बाबा छोटी समाधि गए चकराए, अरे मुनि के वचन होती नाय भंगा, पूरब से पश्चिम बहे गंगा, अरे प्रभु के वचन पर चाहे फीका, और संत वचन पाथर की लीका।
बेटे ने तो पिता की आंख खुल गई, ध्यान टूट गया। जब ध्यान टूट गया, बेटा किसको श्राप दे रहे हो? तो लोमक ऋषि ने कहा, श्रृंगी ने कहा, पिताजी तुम्हारे गले में मरा सर्प कोई राजा आया था, डाल दिया, लेकिन चिंता ना करो, उसको मैंने श्राप दिया है कि आज की तात्विक दिन तक्षक जिंदा हो जाएगा। मैंने अगर तुम भगवान का नाम लिया है और यही तक्षक राजा को यमपुरी पहुंचाएगा। तो समीक मुनि बाबा बोले, यू कौन राजा था? तो कहा, यू हमका थोड़े मालूम, हम रहन थोड़े ना, कोई बतावा है, चुगली काटा है। जब इतनी बात कहा तो समीक मुनि बाबा ने विचार किया, है कौन? तो जितना ध्यान किया, तपस्या किया, प्रथा जाए तंजन सभी जाए व्यर्थ धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का नाम। जो ध्यान किया, जो भजन किया है, शक्ति का बल लगाया, भक्ति का जब ध्यान किया, आखिर कौन है? प्रभु अगर मैंने तुम्हारा सच्चे दिल से भजन किया है तो जिसने मेरा अपमान किया है वो हमका पता लग जाए। जैसे बाबा ने ध्यान करके देखा, आर्यतव ऋषि वर देखो धरि ध्यान, सगरो वेद वहाँ लो जाना। सारा रहस्य बाबा की आंखों के सामने राजा परीक्षित की मूर्ति नाचने लगी। देखो यह है भक्ति में दम। भाई मेरे, कभी समय आएगा तो हम आपको कथा सुनाएंगे। जिंदगी में आप धन कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, सब कुछ ला सकते हो। अतने लोग बैठे हो का भैया कोई जवानी लौटा सकते हो? हैं? कोई जवानी लौटा सकते हो? लेकिन हम आपको आएंगे, कभी इधर क्षेत्र में आए तो कथा सुनाएंगे। एक बाबा ऐसा हुआ है जिसने अपनी जवानी लौटा लिया था, और अपन तो जवानी लौटा नहीं रहा है, अपनी औरतों को यहाँ एकदम न्यू मॉडल बना ली रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। या कथा ध्यान दे रहे हो मेरे भैया? देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। आज राजा परीक्षित की मूर्ति नाचने लगी तो समीक मुनि बाबा रोने लगे और कहा, बेटा तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। वो राजा गड़बड़ नहीं था, उसके कुछ सर के ऊपर कलयुग जैसा कुछ कर्म से कुछ पाप हुआ था, इसीलिए उसने ऐसा काम कर दिया। और एक बात बता दे जरूर, राजा परीक्षित को ही श्राप नहीं दिया था, लोमक ऋषि ने राजा परीक्षित को ही नहीं श्राप दिया था, श्राप सारे संसार को दिया था। हमका, आपका, यहाँ सबका, लड़का का, स्त्री का, भाई का, बहनी का, जवान का, बुढ़ा, सारे संसार को श्राप दिया था। और आदमी को ही नहीं, जितने जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे जितने हैं सबको श्राप दिया था उस लोमक ऋषि ने। भैया राजा परीक्षित ने सब, लोमक ऋषि ने सबको श्राप क्यों दिया था? अब अभी समझ नहीं पाए हो, अब ऐसा समझे हो। कहा था 7वें दिन तक्षक ये जिंदा होकर डसेगा। 7वें, आज के 7वें दिन, तो इसका मतलब क्या भा? चाहे गिन लो, 7वें दिन में आना है, 7वें दिन में कमाना है, और 7वें दिन में खाना है, और 7वें दिन में मरी के चले। सारी दुनिया कोई से जो कह दो, जब पाए लगा लगा कह दो भैया 7 दिन में मर जाओ, कत्ता नाराज हुई। लेकिन उससे अगर हिंदी में समझा दो कि चाहे हम हो चाहे तुम हो, 7 दिन के अलावा को और दिन बने भैया बने। 7 दिन का मतलब ये बताइयो, थोड़े बताइए ना कि मंगर बुद्ध हम मर गई हो, यो बताई रहा है कि आज के 7वें दिन डसेगा। तो 7 दिन का श्राप सबके ऊपर लोमक ऋषि का लगा है भैया। सारा संसार 7वें दिन में आएगा और 7वें दिन में जाएगा। और ये हमारे महादेव भैया बीडीसी परिचित है हमारे व्यास मंच के, गुड्डू यादव, पवन यादव, लल्लू यादव और गेंद कुमार, जिनका आज स्वागत बड़ा सहयोग रहा। एक कमेटी के हमारे 5 भाइयों ने मिलकर 251 रुपया इस ताज को आशीर्वाद स्वरूप में प्रदान किए। हम अपने महादेव भैया, गुड्डू यादव, पवन यादव, लल्लू यादव, गेंद कुमार भैया लोगों का बहुत बड़ा खुश रहो। प्रसाद ले लो। ये अच्छा ठीक। ये हमारे सुरेंद्र यादव भैया मौजम प्रवास से भैया ने 501 रुपया भगवान की कथा में समर्पण करते हैं, भगवान से कामना। आइए, तो अब जब श्राप दे दिया तो समीक मुनि बाबा ने देखा ये राजा परीक्षित, तो अब समीक मुनि बाबा ने कहा अब सर्प तो डसेगा, लेकिन राजा को मुक्ति कहते हैं। जिसको सर्प काट लेता है वो व्यक्ति मर जाता है तो 1000 वर्ष तक उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसको परेत योनि में आत्मा आकाश में भटकती रहती है। मेरे बंधुओं,
कभी कभी आप लोगों ने रात में देखे हो कि भापद ऊपर से गिरा और जमीन में गायब होगा, यू का है, यू यह है मेरे बंधु। तो समीक मुनि बाबा ने कहा सर तो दसेगा, लेकिन अब राजा को कैसे क्या किया जाए, तो समीक मुनि बाबा बतावे आ रहे हैं। और इधर राजा परीक्षित जब शाम को गए, मुकुट उतार के रखा, भैया माचे सो उल्टा धर पोथी माचे। आदमी जब अच्छा होए और गलत काम सब देख देख करे लगे तो समझ जाओ कि यू गलत आदमी नहीं है, कुछ इसके ऊपर कोई मेहरबानी हो गई है या कुछ इससे बिगड़ गया है। ये हमारे चौधरी जनरल स्टोर से एक टिन रिफाइंड, हमारे चौधरी जी की तरफ से भंडारे में एक टिन रिफाइंड आ चुका है। भगवान से कामना हमारे भैया जी का जीवन मंगल में हो, भगवान की कृपा बनी रहे। बड़ा आनंद की बात बहनों भाइयों, मैं आपको क्या बता रहा था। अब राजा परीक्षित के जब कलयुग शीश में बैठ गया, अब राजा परीक्षित की बुद्धि घूम गई, गलत काम करने लगे। वाह, राजा परीक्षित जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं सुनो भैया, कौन से वन में पहुंचे। यक बन नाघे राजा, दुई बाना नाघे मोरे भैया, गए तीसरे जंगल में बिरला। तीसरे जंगल में राजा देख रहे यारे मेरे प्यारे, बाबा भजन कर रही मनो लाई। परीक्षित जब तीसरे जंगल में पहुंचे हैं भैया, तो इस जंगल का नाम है समीक वन। और इसी जंगल में एक बाबा बैठे हैं समीक मुनि, जो बहुत दिन से तपस्या करते हैं। ऐसे ही संतन की शक्ति और ऐसे ही संतन की भक्ति के द्वारा आकाश रुका। और एक बात बता दे भैया, अभिजीत आनंद दयारामपुर से भैया ने 101 रुपया भगवान के चरणों में सादा सो कमाए दान, भगवान से कामना। और ये हमारे जितेंद्र पांडे, ये दयारामपुरवा से, अच्छा गोंडा के हैं प्रधान जी, हमारे प्रधान जी की तरफ से 1100 रुपया भगवान के चरणों में दान आया, भगवान से कामना। और ये पंजाबी ढाबा, हमारे सरदार जी के ढाबे की तरफ से 1 टिन रिफाइंड भगवान के चरण में दान आया, भगवान कल्याण करे, प्रभु जी रक्षा करे। और इसी बीच में वीरेंद्र यादव मौजमपुरवा से 51 रुपया, मलखान रावत गोरखपुरवा से भैया ने आलू के दाम 300 रुपया मिल चुका है ना। भगवान से कामना करता हूँ भगवान मदद करे, जीवन मंगल में हो। बहनी और भाइयों, तो राजा परीक्षित जब जंगल में पहुंचे, ये बाबा का नाम है समीक मुनि। बाबा जी भजन कर रहे हैं। 3 चीजें हमारी आपकी चली जाती हैं साधु को दुख देने से, चाहे साधु छोटा हो चाहे साधु बड़ा हो। संत सताए 3 ये धर्म कर्म वंश, ना मानो तो वेद देख लो रावण कौरव कंस। 3 जने क्या वंश मिट गया खाली साधु का अपमान करने से। मेरे भैया बाबा